आपने एक बार भी इससे पूछा जो चेक्स और जो कॉन्ट्रैक्ट ये साइन करवा रही है वो किसके नाम पर है? किसके अकाउंट में जाने वाला है वो पैसा? किसके नाम का? सारे चेक्स तो एम्प्लॉइज के नाम पर जा रहे हैं, उनके अकाउंट में। भाई आप इतने भोले हैं ना कि मैं आपको कैसे समझाऊं कि ये सब कुछ दिखावा है। बहुत बड़ा गेम प्लान है इसका। ये जो सो कॉल्ड इसने चेक्स बनवाए हैं ना, ये सब फेक नेम पर। ये सब उन लोगों के नाम पर है जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ये सारा पैसा इसके पास जाने वाला है। ऐसे लोग हमारी कंपनी में ही काम नहीं करते हैं। ये सब फेक अकाउंट्स है और ये सारी ट्रांजैक्शंस ये अपने नाम पर करवाने वाली है। सारे पैसे इसके पास जाने वाले हैं और तो और जब ये सारे चेक साइन हो जाते हैं उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाने वाली थी, जिसके बाद सब कुछ इसका हो जाता। बहुत ही चालाक है ये भाई। ये सब कुछ करके दिवाली इसकी बनती और आपकी कंपनी का दिवाला बन जाता। That's bullshit. निकिता एक ऑनेस्ट वर्कर है, ये ऐसा कभी नहीं करेगी। I knew it. पता था मुझे कि आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। आप इसे एक ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग लड़की समझते, अपनी फैन नंबर 1 समझते। आपने पहले भी इसे सपोर्ट किया था। I तो फेल टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्या जादू इसने कर दिया आपके ऊपर जो आपको इसकी बात पर विश्वास है और अपनी बहन की कही हुई बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं। अनबिलीवेबल। पर बात यहाँ पर इसकी और मेरी नहीं हो रही है, बात हो रही है आपकी कंपनी की, आपके वर्कर्स की जो दिन रात मेहनत करते हैं सिर्फ आपके लिए। ऑनेस्ट वो हैं, हार्ड वर्किंग वो हैं, पैसे उन्हें मिलने चाहिए लेकिन उनके पैसे ये खाना चाहती है। यही प्रॉब्लम है इन मिडिल क्लास लड़कियों की, ये चाहती कुछ और है और करती कुछ और। I just fail to understand why can't you see the truth? आलिया, enough is enough. मुझे पता है तुम पहले से इसे पसंद नहीं करती, लेकिन अब तो अपनी सारी हदें पार करें। मुझे नहीं पता कि मिडिल क्लास लड़कियां क्या सोचती है, कैसे सोचती है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं उसी पर भरोसा करता हूं जो मैं अपनी आंखों से देखता हूं, चाहे वो मिडिल क्लास हो या हाई क्लास। ये मेरी सेक्रेटरी भी है और मेरी नंबर 1 फैन भी, और दोनों तरीके से ना ये ऐसा काम नहीं करेगी। पता था मुझे कि मेरी बोली हुई बात पर आप विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आप सिर्फ उन चीजों का विश्वास करते हैं जो आप खुद अपनी आंखों से देखते हैं, राइट? तो आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ या फिर ये सारी चीजें बेसलेस हैं? Wait a second. मैं ही पढ़कर सुना देती हूँ। This share and property transfer agreement sets out the terms and conditions upon which the transferor, Mr. Abhishek Prem Mehra, being a company duly registered owner under the laws of state, give the complete power of attorney of his company and its assets to Miss Nikita Arora. काफी है या आगे पढ़कर भी सुना? अगर आप इन पेपर्स पर साइन कर देते ना भाई, तो आज आपने अब तक जो कुछ भी कमाया है, जो कुछ भी बचाया है, आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स, आपके लोनावला, महाबलेश्वर के, आपके ऑफिस, आपकी कंपनी और तो और ये पूरा घर भी इसके नाम पर हो जाता। सब कुछ ये अपने नाम पर कराना चाहती थी। एक साइन और आपका सब कुछ इसका। यही है इसकी असली सच्चाई। ये सब झूठ है। ये पेपर्स तो वो अकाउंटेंट। प्लीज, तुम्हारा सच अब सबके सामने आ चुका है। एक वर्ड भी नहीं बोलोगे तुम, कुछ भी बकवास नहीं करोगी। तुम्हें जो बोलना था, तुम्हें जो करना था, तुमने कर दिया। आप ये पेपर्स खुद पढ़ लीजिए और खुद देख लीजिए कि कितने ऑनेस्ट है। जितनी सिंपल ये बनती है ना,
उससे कहीं गुना ज्यादा चालाक है। ये बहुत अच्छे से जानती थी कि आज आपका फंक्शन है और आप बहुत ज्यादा बिजी रहेंगे, एक बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड माइंड में रहेंगे, और इसी चीज का इसने फायदा उठाया। इसने सोचा ये पेपर्स और सारी चेक्स मैं आज ले आती हूँ, ताकि आप जब इन पर साइन करेंगे तब आप इसे पूछेंगे भी नहीं और बिना पूछे बिना देखे साइन कर देंगे। और इसने वही किया, एकदम सही टाइम चूज किया आपसे ये सब कुछ अपने नाम पर करवाने का। एंड नॉट जस्ट दैट, बिल्कुल सही जगह भी इसने चुनी। इसे लगा कि ये इस घर में सेक्रेटरी बनकर आएगी, लेकिन ऐसा करके ना सिर्फ एक सेक्रेटरी बल्कि ये इस घर की ओनर बन जाएगी। फैंटास्टिक। कैसे आपकी फैन नंबर 1 से ये धोखेबाज नंबर 1 बन गई? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने नहीं बनवाया। मैं भी ये नहीं मानती। अगर ये अभी को बर्बाद करना चाहती है तो तुझे कैसे पता? तूने पढ़े हैं पेपर? पहले पढ़े थे? दादी, आप इस सब के बीच में मत भूलिए, वरना हो सकता है कि आपको ही बुरा लग जाए। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप और भाई बिल्कुल एक दिल के बने हो। आप लोग कितनी आसानी से ऐसे लोगों पर भरोसा कर लेते हो, और आपने भी इस लड़की पर भरोसा कर लिया होगा। मुझे तो लगता है कि आपने इसे अपनी बेटी तक मान लिया होगा, बेटी तक कहा होगा, लेकिन आप नहीं जानती कि कितनी बड़ी प्लानिंग कर रही थी हम सबके खिलाफ, हम सबको बर्बाद करने की सोच रही थी ये दादी। इसलिए प्लीज बेटर रहेगा कि आप ना बोले, क्योंकि बाद में जब असलियत पता चलेगी तो आप फालतू में रोएंगे, और वो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए लेट मी हैंडल दिस। ये मारा आलिया ने प्रज्ञा के नहले पे दहल। मम्मी जी, अब आया है उन पहाड़ के नीचे, अदरवाइज नहीं ये पहले की तरह हमारे ऊपर राज करती। लेकिन इस वक्त इसका सच सबके सामने आ चुका है और इन पेपर्स पर दिख रहा है। तुम्हें कैसे पता चला कि ये निकिता ये सब कुछ करी? भाई, मैं आपकी बहन हूँ, आपके साथ कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ कि आपको लगता है कि मुझे इससे पहले दिन से प्रॉब्लम है। मुझे प्रॉब्लम नहीं, मुझे शक था। मुझे लग रहा था कि ये सही लड़की नहीं है, और मैं स्टार्टिंग से इस पर नजर रख रही थी, और मैं आज भी रख रही थी। जब मैंने हमारे अकाउंटेंट मनोहर को घर में आते हुए देखा, तब मेरा शक और बढ़ा, क्योंकि मनोहर आपको मिलने नहीं, इसको मिलने आया। I mean, मुझे समझ में नहीं आता कि वो इसे मिलने क्यों आया। इसीलिए मैंने इनका पीछा किया, और ये कुछ सीक्रेटली कुछ करने की कोशिश कर रहे थे जो मुझे समझ नहीं आया। लेकिन उसके बाद ये उसे कमरे में लेकर चली गई। और फिर मैंने जो सुना, I was shocked। मैंने सुना कि वो उसे कह रहा है कि वो सारी चेक्स साइन करवा लेना। एक्चुअली वो चेक्स तो सिर्फ एक बहाना था। वो चेक्स की आड़ में वो पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवाना चाहती थी, सब कुछ अपने नाम पर करवाना चाहती थी। और उसने मनोहर को बोला कि सब फेक अकाउंट से सारा का सारा जितना भी कैश है, जितना भी एसेट है, उस सबको ब्रेक डाउन करके इसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होंगे, तो ये उसमें से 10% मनोहर को देगी कमीशन के तौर पर। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। और फिर मैं मनोहर के पास गई और मैंने उसे सख्ती से पूछा कि तुम मुझे बताओ कि सच क्या है। अरे ये सब झूठ है। मेरे इससे ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। सर आप प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनवाया। इनफैक्ट मैंने इसे कहा कि ये पेपर्स आज नहीं साइन हो सकते, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं मैं आपसे वो पेपर साइन ही नहीं। ओ प्लीज, झूठ मत बोलो। तुम उसको ये सब कुछ इसलिए बोल रही थी बिकॉज तुम चेक करना चाहती थी कि सारी चीजें तुम्हारे कहे मुताबिक हुई है या नहीं है। जो पेपर्स बने हैं वो तुम्हारे हिसाब से बने हैं या नहीं है, तुम्हारे फेवर में है या नहीं। प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। ये झूठ बोल रही है। इनफ, तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हारा सच अभी सबके सामने लाना ही पड़ेगा। अब इसको रोको। बता, किसने बुलाया तुझे यहाँ पर?
किसके बोलने पे तू ये सब कर रहा है? हाँ? बोल। क्या निकिता सच बोल रही है या आलिया सच बोल रही है? क्या निकिता ने तुझे 10% देने की बात की थी? मैं कुछ पूछ रहा हूं। मनोहर तुम डरो मत, जो कुछ भी सच है वो सब कुछ भाई को बता दो। देखो तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि अगर तुम सच बोलोगे तो भाई तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम्हें कुछ भी होने नहीं देंगे। लेकिन अगर तुम कुछ भी छुपाने की कोशिश करोगे या झूठ बोलोगे तो भाई तुम्हारी क्या हालत करेंगे तुम अच्छे से जानते हो। बोलता है कि मैं बताता हूँ सर, मुझसे गलती होगी सर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी सर। बीवी बोली उसे त्योहार में ज्वेलरी चाहिए, बच्चों को गाड़ी चाहिए, और सर जितनी मेरी सैलरी उतने में मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। सर मैं पिछले 2 साल से मैं उन्हें टाल रहा हूँ, इस बार ये कदम उठाना ही पड़ेगा सर। सर ये जो आपकी सेक्रेटरी सर बहुत चालाक है, उसने पहले पता लगाया कि ऑफिस में सबसे जरूरतमंद वर्कर कौन है, ताकि वो उसे लालच देकर उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे अपनी तरफ कर सके। हाँ, उन्होंने मुझे 10% ऑफर दिया, मैं भी लालच में आ गया। डील ये थी कि मैं उनको सारे पेपर्स बना के दूँ, और जब आप उन पेपर्स में साइन कर देंगे तो मैं आपका सब कुछ बेचकर पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूँ। सर मुझे सिर्फ पैसे चाहिए थे सर, आपकी बर्बादी नहीं सर। बर्बाद तो आपको ये करना चाहती थी, और आलिया मैडम ने इसे पकड़ा, और एकदम सही पकड़ा है सर। जो आलिया मैम कह रही है वो सब सच है, और जो निकिता कह रही है वो सब झूठ है सर। ये कोई आपकी 1 नंबर फैन नहीं है सर, ये 1 नंबर डिफॉल्टर है, ये आपकी 1 नंबर दुश्मन है सर। और सरला भाई ये क्या तरीका है? कब से पूछे जा रही हूँ, कभी कपड़े बदलने चली जाती है, कभी कुछ और करने चली जाती है। अरे भाई आखिर बताएगी कि नहीं कि वहाँ हुआ क्या? वो आलिया और तनु। आलिया तनु, अब क्या किया उन लोगों ने? कि जी आप ये पूछो कि उन्होंने क्या नहीं किया। मैं तो वहाँ जाना ही नहीं चाहती थी, वो तो अभी ने कहा इसलिए चली गई। आपको पता भी है, अरे वो दोनों तो अपनी हद ही पार कर गए। चक्कर आ गया। जानकी जरा 1 गिलास पानी लेके आ। पर एक बात बता सरला मुझे, इतना कुछ हो गया इसके बावजूद तू प्रज्ञा को वहां छोड़ के आ गई। अरे अगर वो तन्नू और आलिया उसके साथ कुछ करें तो तू भी नहीं है, हमारी बच्ची तो अकेली पड़ जाएगी ना। आप कह रहे हो ये प्रज्ञा के बारे में? अरे आप ही तो चाहते थे ना कि प्रज्ञा अभी के आसपास रहे, उसके साथ काम करे। आपको तो पता भी था, फिर भी आपने मुझे नहीं बताया। और आप ये सब चाहते हुए भी अब मुझसे पूछ रहे हो कि मैं प्रज्ञा को वहां छोड़ के क्यों आ गई? पीछे क्या मजाक हो रहा है ये? मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि वो दोनों एक दूसरे के ज्यादा करीब रहे, ताकि अभी की याददाश्त जल्दी जल्दी वापस आए। आपको क्या लगता है सब कुछ बहुत आसान है? आप बूढ़े हो गए हो बीजी, आपको कुछ समझ में ही नहीं आता है। बूढ़ी होगी तू, मैं अभी तक जवान हूँ। मेरे सफेद बालों पे ना जा, मेरा दिल अभी तक काला है, काला। हाँ? अरे इसीलिए तो मैं ये चाहती हूँ कि अभी और प्रज्ञा दोनों साथ साथ रहें, उनका प्यार बढ़े और अभी की याददाश्त फटाफट आ जाए। तो इसका मतलब आप अगर वहां जाते तो आप सिर्फ यही देखते कि प्रज्ञा और अभी रोमांस कर रहे हैं या नहीं। मुझे तो रोमांस ही अच्छा लगता है, मैं तो फिल्में भी रोमांटिक पसंद करती हूँ। लो फिर पानी पियो। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि अभी और प्रज्ञा हमेशा साथ रहे। आपको तो पता है ना बीजी, कितने प्यार से, कितने लाड से हमने प्रज्ञा की शादी अभी के साथ की थी। सोचा था कि अपने राजकुमार के साथ वो हमेशा खुश रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज भी बीजी मेरा मन यही कर रहा है कि वो कभी ना आए, हमेशा अभी के साथ ही रहे। और वो इस घर में आए भी तो सिर्फ अभी के साथ, अकेली। ओ सरला बस कर, आज के तेरे रोने का कोटा जो है ना वो खत्म, बाकी का रोना कल। और वैसे तुम लोग भी वहाँ खाना तो कुछ खा के नहीं आए होगे, मुझे भी बड़ी भूख लगी है। जानकी भाई कुछ है घर में तो ले आ। हाँ खा के तो नहीं आए बीजी। रोना नहीं, सब अच्छा होगा। वो है ना ऊपर वाला बैठा हमारी देखभाल करने के लिए। अब बताओ कि क्या हुआ, मुझे यहाँ पे क्यों लेके आई हो? जितना मजा मुझे मेरी मेहंदी में नहीं आया, उतना मजा मुझे उस
प्रज्ञा की ने गिड़गिड़ाती हुई शक्ल देखते आया। ओह माय गॉड, तुम जल्दी से बात बताओ, मुझे बाहर जाके तमाशा देखना है। बाहर जो कुछ भी हो रहा है वो सब मैंने ही प्लान किया है स्वीटहार्ट, और अभी थोड़ा सब्र रखो, क्योंकि क्लाइमैक्स का टाइम हो गया। क्लाइमैक्स मतलब ड्रामा और बढ़ने वाला है? हाँ, और उसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मेरी हेल्प? लेकिन मैं क्या करूंगी? देखो ज्यादा टाइम नहीं है, मैं बाहर जा रही हूँ इस पूरे ड्रामा को कंटिन्यू करने के लिए। तुम्हें फटाफट से पुलिस को फोन करना है और उन्हें बोलना है कि बहुत बड़ी चोरी हो गई है और हमने चोर को बड़ी मुश्किल से पकड़ कर रखा है। चोरी हो गई? चोर कौन है? मैं प्रज्ञा की बात कर रही हूँ। ओह हाँ, सॉरी। गॉड तनु, समटाइम्स इट इज अनबिलीवेबल। अब जल्दी से पुलिस को फोन करो और उन्हें बोलो कि फटाफट से यहाँ पर आ जाए। मैं बाहर जाकर उस प्रज्ञा को संभालती हूँ, उसका कोई भरोसा नहीं है, पता चला बाहर कोई इमोशनल कार्ड प्ले कर दे और उसके बाद पूरी ड्रामा से ही बाहर निकल जाए। नहीं आलिया, लेकिन मैं अकेले कैसे? तुम्हें करना ही होगा, आफ्टर ऑल वो तुम्हारी भी दुश्मन है ना। ओके। सर मैंने सब सच सच बता दिया सर, मैंने अपनी सारी गलती भी मान ली सर। इसने फंसाया है मुझे, मेरी मजबूरी का फायदा उठाया सर। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपसे माफी चाहिए सर। सर प्लीज सर, मुझे जाने दीजिए। झूठ बोल रहा है तू। निकिता ये सब नहीं कर सकती, ये सब तेरी प्लानिंग थी ना। तू फ्रॉड करना चाह रहा था, लेकिन तू पकड़ा गया तो पूरा ब्लेम निकिता पे डाल दिया। अब जब तक तू सच नहीं बताएगा, मैं तो शहर से जाने नहीं दूंगा। तो सच क्या? बोल। बोल इससे पहले कि मैं। क्या कर क्या रहे हैं आप? मैंने आपको बताया ना कि मैंने खुद अपने कान से सुना है, और मनोहर ने भी बताया कि कैसे इस लड़की ने उसे ये सब कुछ करने को कहा। अब फिर भी इसको मार रहे, फिर भी आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है, इसकी बात पर। भाई ये सब कुछ इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि आप इसके अगेंस्ट कुछ भी सुनना नहीं चाहते। आप ब्लाइंडली इसे ट्रस्ट करते हैं। आपको अपने आंख पे से पट्टी हटानी होगी ताकि आप देख सके कि सच क्या है क्या नहीं। आलिया, मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो सच और झूठ ना देख पाऊं। सच ही तो नहीं देख पा रहे हैं आप। भाई आप मुझे बताएंगे इस पेपर पर इसका नाम क्यों लिखा है? आपने लिखवाया या मैंने लिखवाया या घर में से किसी ने लिखवाया? कौन भाई और क्यों? किसी गैर को इतना अपना नहीं बना लेना चाहिए कि आपके खुद के अपनों को चोट पहुंचे। अगर आप इन पेपर्स पर साइन कर देते तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, ये सब कुछ इसके नाम हो जाता। इसलिए आई एम सॉरी टू से इसे इसकी जगह पर पहुंचाना होगा। इसे इसके किए की सजा मिलनी चाहिए और अब ये जेल जाएगी। तुमने पुलिस को तो नहीं बुलाया? दादी अब मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगी तो और क्या, इसके लॉयर को बुलाऊंगी यहाँ पर। ये क्या किया तूने? अरे पुलिस को क्यों बुलाया? ये हमारे घर का मामला है। सच और झूठ हम देख लेते, तुझे इसे सजा दिलाने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी है? आप लोगों को हो क्या क्या? आप लोगों को दिख नहीं रहा है कि क्या सही है क्या गलत? अरे मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी ना है इसके साथ। और मैं पुलिस को यहाँ पर इसको सजा देने के लिए नहीं बुला रही हूँ। मैं यहाँ पर पुलिस को इसलिए बुला रही हूँ ताकि वो इस चीज को मेरे या इसके नजरिए से नहीं बल्कि कानून के नजरिए से देखे। अगर इसने गलती की है तो इसको सजा मिलनी चाहिए। और आपको क्या लगता है कि कोई छोटी सी चीज है जो घर में हम लोग बात करेंगे, आपस में सुलझा लेंगे? करोड़ों का मैटर है। इतना बड़ा फ्रॉड किया है इसने, तो पुलिस को तो बुलाना है। आप में से निकिता अरोरा कौन है? अच्छा वो इंस्पेक्टर साहब आप आ गए। ये रही। आलिया, हमें इसे एक मौका तो देना चाहिए ना। हो सकता है सब कुछ इस अकाउंटेंट ने किया हो, और
कॉन्ट्रैक्ट के बहाने साइन करवाने के लिए निकिता को दे दी। भाई इसीलिए तो पुलिस को बुलाया है ना। अगर ऐसा है, अगर इसने कुछ नहीं किया है तो पुलिस इसे छोड़ देगी, इसलिए इसे पुलिस के हवाले तो करना ही होगा। लेट देम डिसाइड व्हाट द ट्रूथ इज। इंस्पेक्टर साहब प्लीज। आपको वाकई लगता है मैं ये सब कर सकती हूँ? इंस्पेक्टर साहब आप प्लीज इसे अरेस्ट मत कीजिए, हमारे घर का मामला है। We'll take care of it. मिस्टर अभिषेक, इन्होंने आपके साथ फ्रॉड किया है। ये केस अब पुलिस अपने तरीके से हैंडल करेगी। एग्जैक्टली माय पॉइंट। इसने हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया। प्लीज अरेस्ट। गिरफ्तार करो इन्हें।